प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66.14% हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का किया निरीक्षण, कहा मरीजों के इलाज के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। राज्य में 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मोतिहारी में तटबंध टूटा। और नवादा जिले में प्रवासी श्रमिक अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल कर मिसाल कायम कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1083 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 20,959 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 66.14% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,120 हो गई है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं उसमें 717 वो मामले हैं जिनकी जांच कल हुई थी। शेष का अभी रिजल्ट आ जाएगा। और 908 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच कल पहले हुई थी। और वर्तमान में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,120 है। और अब तक हम लोगों ने कुल 4,19,208 सैंपल्स की जांच की है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अतिरिक्त कोविड बेड की व्यवस्था की जा रही है। 40,000 बेड के लक्ष्य के विपरीत 20,000 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में नए राशन कार्ड वितरण का काम तेजी से किया जा रहा है और अब तक 92% राशन कार्डों का वितरण कर लिया गया है। मंत्री द्वारा मुख्य रूप से दो चीजें कही गई थी कि एक तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो बेड हैं, स्पेशली विभिन्न अस्पतालों में जहां इसकी चिकित्सा हो रही है, उनको अब काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। इनमें 21,55,269 राशन कार्ड का वितरण हो गया है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी तक 5,55,000 से अधिक जो योजनाएं लॉकडाउन के बाद ली गई हैं, उनमें अभी तक 11,55 लाख से अधिक मानव दिवसों का शिविर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान श्री पांडे कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। वे आईसीयू भी गए, मरीजों से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री पांडे ने बताया कि अधिकांश कोविड-19 का इलाज कराने के लिए आए मरीजों ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। अस्पताल में आया और आकर यहाँ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके वार्ड में गया, जो हमारा आईसीयू है वहाँ गया और उन जगहों पर जाके लगभग आधे पौन घंटे तक उस परिसर के अंदर रह के मरीजों से मैं मिला हूँ। एक एक जो मरीज मैं मिला, सभी लोगों से उनका हालचाल मैंने पूछा। सभी लोगों ने जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी, प्रबंधन था, उस पर संतोष जताया। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट थे, उनको बताया। इस मौके पर एनएमसीएच में कोविड-19 के इलाज कराने के लिए आए मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन का सहयोग उनके मरीजों को नहीं मिल रहा है। देना चाह रहे हैं हम। सरकार यहाँ हर फैसिलिटी दी हुई है, हर तरीके का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, स्टाफ की भी कमी नहीं है, बस लोग करना नहीं
जा रहे हैं। सर जी यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कुत्ता बेड में पूरा रात सोया रहता है, कोई सफाई कर्मी नहीं। आज जब सर आए हैं तो पूरा एकदम सफाई दिखा रहे हैं, हम लोग सफाई कर रहे हैं। आम जन जागरूक रहकर और चिकित्सकों द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों का पालन कर कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर निखिल रंजन ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकलें, समय समय पर साबुन से हाथ धोएं, सतर्क रहकर ही संक्रमण से बचा जा सकता है। वो अपने जकड़ में नहीं है, लेकिन इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल एहतियात बरतने से, सावधानी बरतने से आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अनावश्यक अपने घर से बिल्कुल ही ना निकलें, सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम के लिए ही अपने घर से निकलें। दूसरी बात, रेगुलर तरीके से, लगातार तरीके से देर तक अपने हाथों को लगातार साबुन से धोना अत्यंत आवश्यक है। बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहें। तीसरी बात है, मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। हर जगह घर से बाहर निकलते हुए और संभव है तो घर में भी मास्क का प्रयोग करें। एक अच्छा मास्क खरीदें और मास्क का प्रयोग करें। साथ ही इतने सब एहतियात बरतते हुए भी अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। लाखों लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और लाखों लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। तो घबराइए बिल्कुल मत, एहतियात बरतिए और कोरोना से बिल्कुल आप बच पाइएगा। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। बाढ़ का पानी 55 प्रखंडों की 282 पंचायतों में फैल गया है। राज्य की 6,36,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। मोतिहारी में तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी कई गांव में फैल गया है। NDRF और SDRF की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। पेश है ये रिपोर्ट। राज्य में बाढ़ का प्रकोप निरंतर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर नदियों का जलस्तर स्थिर रहा, जबकि कुछ में हल्की वृद्धि जारी रही। कल भी गंडक बैराज से 2,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ, जबकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना में बढ़ रहा है। गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में कटान कर रही हैं। इस कारण अनेक इलाकों में गांवों और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं को खतरा पैदा हो गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के निहालू टोला में बीती रात एक तटबंध टूट गया है। बताया जाता है कि तटबंध में लगभग 125 फीट की दरार आ गई है। इस वजह से कई गांवों के लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। गोपालगंज जिले के 70 घाट महासेतु के अप्रोच सड़क के धंसने के बाद जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच मार्ग में दरार आ गई है। गंडक के तेज बहाव की वजह से इसमें दरार लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाले इस महासेतु पर परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। इसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। सीतामढ़ी जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई है। नेपाल से आ रहे पानी के कारण सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा, सुरसंड-बेला, परिहार, बेलसंड और बैरगनिया के सैकड़ों गांवों को बाढ़ के पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। सोनबरसा में लखनदेई और झीम नदी के बहाव से भारत नेपाल सीमा के मलंगवा बॉर्डर स्थित बांध टूटने से सभी पंचायतें जलमग्न हो गई हैं। झीम नदी के पानी से मुख्यालय स्थित SSB हनुमान चौक पर जाने वाली सड़क के 3 स्थानों पर 3 फीट पानी का बहाव जारी है। मढ़िया पंचायत से मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। वहीं बोखड़ा प्रखंड में बाढ़ और बारिश के पानी से प्रखंड की 11 पंचायतों के सभी गांव प्रभावित हो गए हैं। हजारों एकड़ में लगी धान की फसलें डूब गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं।
चाहे बाढ़ हो, हिलाइए मत, चाहे कोविड-19 हो, चाहे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हो, ये लोग कहते थे जंगल राज आज क्या हो रहा है? ये केसेस क्या है? राक्षस राज आ गया, राक्षस राज। इधर पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिविर लगाकर पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही उन्हें डॉक्टरों की भी सुविधा दी जाएगी। बाढ़ की तैयारी हमारी है। यदि बाढ़ आता है तो बाढ़ से निपटने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं और किसान भाइयों का फसलों का किसी तरह नुकसान होगा तो उसके लिए हम आकस्मिक फसल योजना की तैयारी हमने की है जा करके। हमारे शिविर भी लगाए गए हैं पशुओं के लिए, चारा का हमने प्रबंध किया है जा करके, इम्यूनिटी वैन भी हमारा है, हम दवा भी इनको समय पर देंगे, उसकी भी तैयारी है। तो कुल मिलाकर पशुओं के लिए भी पशुपालन विभाग के द्वारा तैयारी की गई है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं, सरकार पूरी सतर्क है। ऐसी नौबत आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हमारा विभाग तैयार है। कोरोना संकट के इस दौर में बिहार में 25 लाख से अधिक श्रमिक बिहार वापस लौटे हैं। इनमें से बहुत सारे किसी न किसी विशेष हुनर से लैस हैं। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ उठाकर ये प्रवासी श्रमिक अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके मिसाल कायम कर रहे हैं। प्रस्तुत है नवादा से अशोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट। नवादा के ये श्रमिक देश के बड़े शहरों से जब कोरोना के कारण बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे तो रोजगार पाना इनके लिए एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में जिले के सदर प्रखंड के झुनाठी पंचायत के सिकंदरपुर गांव में जब सामुदायिक शौचालय निर्माण की योजना आई तो ये लगन से शौचालय निर्माण में जुट गए और कुछ दिनों में ही इसे पूरा कर दिया। प्रवासी श्रमिक लालो मांझी कहते हैं कि जब उनके घर के पास ही काम हो तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। काम में लगा दिया मुखिया जी तो 10 दिन काम किए, उसका पैसा मिल गया। तो यही हमको कहना है प्रधानमंत्री जी को कि हमारा गांव में ऐसा ही काम मिलते रहे, तो हमको बाहर जाने से क्या जरूरत है। सबसे खास बात यह है कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में प्रवासी श्रमिकों के हुनर का इस्तेमाल किया गया है। लालो मांझी मजदूरी का काम करते थे, मनोज मांझी राजमिस्त्री, जबकि सुंदर साव पेंटिंग का काम करते थे। सबने अपनी कुशलता का परिचय दिया। झुनाठी पंचायत के मुखिया सुंदर प्रसाद यादव ने बताया कि पंचायत में 100 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। हमने बाहरी प्रवासी को 100 आदमी का काम, जल नल, शौचालय, गली नली इस सब में दिया और 300 आदमी जो यहाँ मौजूद पहले से थे उनको भी मैंने काम दिया। सब अभी काम कर रहे हैं। पैन का काम बंद अभी है, बाकी गली नली का काम चल रहा है। नवादा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों ने कम्युनिटी शौचालय के निर्माण में अपनी क्षमता का उपयोग करके समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। लेकिन झुनाठी पंचायत में जो कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो सामुदायिक शौचालय बन रहा है, वो एक अनूठा है। उसमें सभी प्रवासी मजदूर ही उसमें काम किए हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र हों या राजमिस्त्री हों या ईंट भट्टे से आए हुए श्रमिक भाई हों, सभी लोगों ने मिलकर उसमें काम किया है। उसमें एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि उसमें जो पेंट किया गया है वो भी दिल्ली से एक श्रमिक थे, वही आकर उसमें पेंटिंग भी की है, जिससे उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अब हम लोग गांव में ही इस तरीके का सारे कार्य को कर सकते हैं। ये प्रवासी श्रमिक नाउम्मीद होकर परदेश से लौटे थे, लेकिन इनके लिए आपदा ही अवसर में बदल गई है। कहावत है कि हाथ का हुनर कभी बेकार नहीं जाता और यही बात इन प्रवासी श्रमिकों के लिए सच साबित हुई है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66.14% हुई।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का किया निरीक्षण, कहा मरीजों के इलाज के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मोतिहारी में तटबंध टूटा। और नवादा जिले में प्रवासी श्रमिक अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल कर मिसाल कायम कर रहे हैं।